सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैंने जब फ्रीडम लफ्ज़ पहली बार सुना था तो ये मेरे अंदर उतर गया। इसके अंदर इतनी ताकत थी जैसे कोई खंजर घुप जाता है, इस तरह मेरे दिल में उतर गया। तब मैं फाइनल ईयर में बैठी हुई थी मास्टर्स के। उस लेक्चर के दौरान उस फ्रीडम की डिटेल को लिखते हुए माई हैंड्स वर शिवरिंग। मैं कांपती थी, मैं इतनी इमोशनल हो जाती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लिखते हुए उस वक्त उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए इट वॉज अनदर वर्ल्ड फॉर मी। मेरी वो सोचें जो बेनाम गुमनाम सड़कों पर बहुत सालों से फिर रही थी, उनको ज़ुबान मिल रही थी, उनको फीलिंग्स मिल रही थी, जैसे बेजान मुर्दे पड़े हुए थे और उनके अंदर जान आती जा रही थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उन क्लासेस में बैठकर उस नॉलेज को पीती चली जाऊं और वो मेरी रगों में दौड़ने लगे। आज मैं आपको बताऊंगी फ्रीडम मेरे लिए क्या है, आज़ादी का मतलब मेरे लिए क्या है, यह आज़ादी किसकी है और किससे है। हर कोई किसी ना किसी की कैद में है। आप नोटिस करके देखें, हर इंसान आपको कैदी नजर आएगा। ये सरफेस मीनिंग है। मैं आज इसके अंदर का तूफान बाहर निकालने आई हूँ। आई थिंक टाइटैनिक मूवी तो हर एक ने देखी हुई है और उस मूवी के एक सीन में जो हीरोइन है, शी इज़ ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड जो कि टेबल मैनर्स अपनी माँ से सीख रही है और उसकी मदर उसको सिखाती है कि सिर्फ नैपकिन को अपनी गोद में बिछाना नहीं है, यूँ प्राइड से बिछाना है क्योंकि तुम बड़े अमीर बाप की बेटी हो, तुम बड़ी अमीर हो, शो योर एटीट्यूड, यूँ करके चलना है। गर्दन में सरिया होना चाहिए, एक ये वो यानी एक स्टाइल है जो वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है। वो हीरोइन जो कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा तंग है, अपनी उन शैकल्स के अंदर फंसी हुई है, उसके आगे पीछे दीवारें हैं, वो गुलाम है, वो कैदी है। वो पहली बार रियलाइज़ करती है कि ये कैद आज से नहीं है, ये कैद तो मेरे बचपन से मुझे चिमटी हुई है। बिल्कुल इसी तरह आप और मैं जब छोटे थे हमें बताया गया इसे पानी कहते हैं, ये प्लेट है बेटा, ये चम्मच है, ये किताब है, ये स्कूल है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे बड़े हैं, ये रिश्तेदार होते हैं। हर चीज़ क्या बिल्कुल वैसी ही नहीं आपके दिमाग में शेप ले चुकी जैसा बचपन में आपको सिखाया गया था। इसे कंडीशनिंग बोलते हैं। मतलब एक ऐसी तरबियत जो किसी और ने की हुई है और अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक की हुई है। आज ज़रा प्रैक्टिकल साइड भी देखें। यही कंडीशनिंग जो अभी प्लेट, चम्मच, छुरी, कांटा, ज़मीन, नॉलेज, हर वो चीज़ जो हमने अपने बड़ों से सीखी हमारे अंदर चिपकती गई, परत दर परत, लेयर्स की सूरत में ऊपर ऊपर आती गई। जब भी हमें बेहतर बात समझाते हम वो भी सीख लेते, जब वो हमें कोई नया कॉन्सेप्ट देते हम वो भी सीख लेते, वो हमें हमारा अकीदा सिखाते, वो हमें अपना अकीदा बताते जो कि उनको उनके बड़ों ने बताया था और जाहिर है उनको उनके बड़ों ने बताया था। वो हमें जो जो कॉन्सेप्ट्स देते हम बड़ी खुशी से उसे अडॉप्ट करते, सीखते चले जाते। अभी तक ये सिर्फ सीखने का प्रोसेस है जिसे मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। इसके अंदर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ वो है जो एज इट इज़ हमें मिलता है, वो अच्छा बुरा बाद की बात है। ये सब कुछ जो हमारे अंदर भरा हुआ है, मेरे अंदर भरा हुआ है, मुझे इससे फ्रीडम चाहिए। मैं आज यही मुद्दा लेकर, यही मैटर लेकर आपके सामने आई हूँ और ये मुझे आज से अवेयरनेस नहीं है, ये मुझे बहुत बचपन से अवेयरनेस तो मिल गई थी, लेकिन छलांगे मारने में मैं मसरूफ़ थी। मैं अपने बचपन को एंजॉय कर रही थी। आई डिडंट वांट टू लूज़ द हैप्पीनेस ऑफ माई चाइल्डहुड। इसलिए ये सारी सोचें मैंने पसे पुश्त डाल रखी थी और मुझे पता था कि मुझे इनका जवाब ढूंढना होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो लड़की दूर खड़ी होकर उस बच्ची की ट्रेनिंग होते हुए देख कर रियलाइज़ करती है कि ये सब मेरे साथ भी हुआ होगा। मैं भी ऐसे कई वाक़यात को दिन में कई बार एक्सपीरियंस करती हूँ जबकि मेरे बच्चे को मिसगाइड करने की कोशिश की जाए और मैं फ़ौरन से मदद के लिए आ जाती हूँ। ही फाइनली लुक्स एट मी और यही काम ऑब्वियसली मैं भी कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ, उसकी कंडीशनिंग कर रही हूँ। मैंने खुद चाइल्डहुड में बड़ों को बच्चों को नफ़रत सिखाते हुए एक्सपीरियंस किया है। आई रियली मीन व्हाट आई एम सेइंग। अगर हम थोड़ा सा अपने कॉलर्स के अंदर झांकें तो जब हम ये कह रहे होते हैं कि वो फिर आ गई आंटी, क्या सिखाया हमने अपने बच्चे को? ऑब्वियसली वो बच्चा उस आंटी की रिस्पेक्ट तो कभी नहीं करेगा, लेकिन बड़ी जल्दी वो वक्त आ जाएगा कि वो उस माँ की रिस्पेक्ट भी कभी नहीं करेगा जो किसी दूसरी औरत के बारे में ऐसे बात कर रही है अपने बच्चे से। और फिर इवेंचुअली वो बच्चा बदतमीज़ डिक्लेयर होने लगता है। वही बच्चा जो एक वाइट पेपर की तरह अपने पेरेंट्स के हाथ लगा था, उन्होंने उसको अपनी मर्जी से पेंट किया, उसकी कंडीशनिंग की, अपनी पसंद के बिलीफ्स उसके अंदर ठोके भरे, मर्जी चलाई उसके ऊपर, उसको थप्पड़ मारे, वक्त आया तो पिटाई लगा दी, वक्त आया इंसल्ट कर दिया, वक्त आया सड़क पर जलील कर दिया, वक्त आया फैमिली गैदरिंग में बड़े बड़े लफ्ज़ बोल दिए,
वो सब कुछ उस बच्चे के अंदर दाखिल होते 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 वो एक इंसान तैयार हो गया। फिर उसके ऊपर खुद ही टैग लगा दिया, बदतमीज़। मैं आपके पास ये केस लेकर आई हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से आज़ादी चाहिए और मैंने इनिशिएटिव ले लिया है, मैंने इस चीज़ का आगाज़ कर दिया है। आई एम नॉट ट्रेनिंग माई चाइल्ड इन दिस वे। मैं अपने बच्चे के लिए नॉर्म्स अलग से सेट कर रही हूँ। आएँ आप लोग भी ज्वाइन करें। मेरे बच्चे को मैं अपनी मर्ज़ी से थप्पड़ नहीं मारती, मैं अपने बच्चे को लफ्ज़ों में तमीज़ नहीं सिखाती। मैं अपने बच्चे के सामने खुद जो कुछ करती हूँ वो उसको अडॉप्ट भी करता है, वो उसको लर्न करता है, वो उसको देखता है, वो ऑब्ज़र्व करता है। और ऐसा अक्सर होता है कि मैं जानबूझकर थोड़ा सा टैप खुला छोड़ती हूँ और अपने बच्चे की तवज्जो उस तरफ दिलाती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करती हूँ कि पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मेरा बच्चा फ़ौरन मुझे पॉइंट आउट करता है, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। आई ऑलवेज से सॉरी सॉरी सॉरी। आई यूज टू से सॉरी एट माई होम सो दैट दे लर्न इट, सो दैट दे फील इट, दैट टू से सॉरी इज़ द बिगेस्ट एक्ट इन द वर्ल्ड। और ये तमाम परेशानियों से छुटकारे की जड़ है। आप अपने डिप्रेशन से मुकाबला कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने छोटे बेबी को कहती हूँ, ही इज़ 4 years नाउ, मैं से कहती हूँ, ओ आपको गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, नाउ फाइट विद योर एंगर, फाइट करो, जब विन करोगे देन आई विल सी यू। देखती हूँ ना आप विन करते हो कि नहीं। विद इन मिनट्स ही जस्ट विन्स फ्रॉम हिज एंगर। सो मैं ये इशू रेज करती हूँ कि मुझे फ्रीडम चाहिए ऐसे तमाम नफरत फैलाने वाले लोगों से जो दूसरों को गलत साबित करने के लिए कत्लो गारत पर उतर जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ब्लंट फीलिंग्स को, अपनी ब्रूटल फीलिंग्स को दूसरों पर, छोटे मासूम बच्चों पर इम्पोज करते हैं, उन्हें फिजिकली टॉर्चर करते हैं। मुझे फ्रीडम चाहिए ऐसे हर रिलेशनशिप से जो घर का दरवाज़ा खोलते ही बाइज्जत हो जाता है और घर के अंदर वो किसी जल्लाद से कम नहीं होता। मुझे फ्रीडम चाहिए ऐसे तमाम हिंड्रेंसेस से जो सेल्फ मेड हैं। मुझे रूल्स के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग से फ्रीडम चाहिए। मुझे ऐसे एजुकेशनल सिस्टम से फ्रीडम चाहिए जहाँ पर क्रिएटर्स को क्रैमर्स बना दिया जाता है, मतलब रट्टेबाज। वो बच्चा जो खुद से लिखने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है, उसे रट्टा लगाने पर मजबूर किया जाता है। आई विश टू गेट फ्रीडम फ्रॉम स्टिंकिंग ब्रेन्स, ऐसे ब्रेन्स जो खुद अपनी बदबू छोड़ रहे हैं और दूसरों को ये रियलाइज़ करवाने पर मुसर हैं कि दे आर बेटर। आपने देखे ऐसे बाबे जिनके जिस्म पर कपड़े नहीं होते, छप्पर के नीचे बैठकर लोगों से वो क्या कुछ कह रहे होते हैं। लोग कितने बेवकूफ़ हैं, हम लोग सोचते ही नहीं हैं हम किस इंसान के सामने बैठे हुए हैं। अगर वो खुद इस काबिल होता तो खुद ना कहीं पहुंचा होता। जो लोग हम पर शैकल्स बांध रहे होते हैं ना, हम पर जंजीरें कस रहे होते हैं, ज़रा एक दफ़ा उनका माजी तो खोल कर देखें, ज़रा एक दफ़ा उनका कैरेक्टर तो खंगाल के देखें, चाहे वो कितने भी मोतबर हैं। मुझे साफ नज़र आता है रास्ता मुश्किल है, लेकिन यहाँ कोई करप्शन नहीं, यहाँ आज़ादी है, यहाँ सवाल पूछने की आज़ादी है, यहाँ पर अपने नॉर्म्स खुद सेट करने की आज़ादी है, यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आज़ादी है, यहाँ पर अपनी ओपिनियन को सामने रखने की आज़ादी है। और मेरा ये दावा है कि आज़ादी रेस्पेक्ट का ही दूसरा नाम है, मतलब जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप लोग देखते हैं, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। और यकीन करें कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई एजुकेटेड शख्स मुझे एक एजुकेटेड कमेंट करता है। मुझे बहुत खुशी होती है दैट आई एम नॉट अलोन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दीज पेनफुल फीलिंग्स। कोई और लोग भी हैं जिनको ये चीज़ें हिट करती हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस दैट आई एम एजुकेटेड, आई रियली रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी एंड आई विश द सेम फ्रॉम माई व्यूअर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।